यूनियन कौंसिल तरोची से आज़ाद उम्मीदवार राजा तारक की मकबूलियत में इजाफा। नंगाल सिंबल की अवाम ने राज मोहम्मद के घर पर प्रोग्राम में तमाम बरादरी ने मुतफिका तौर पर राजा तारक का साथ देने का ऐलान कर दिया। यूनियन कौंसिल तरोची से राजा तारक बारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। 8 दिसंबर को सिर्फ रस्मी कार्रवाई होना बाकी है। जो है तकरीबन नगाड़ा ने इज्तिमाई तौर पर इनका ऐलान किया है, इनकी जो सपोर्ट है। तो इसकी कुछ वजह ये थी क्योंकि जब मैं रूस में था तो हमारे रकीब साहब बलूची से बार बार रब्ता कर रहे थे मुझसे। ये बहुत नफीस आदमी है, वो शरीफ आदमी है, अच्छे रहेंगे हमारे लिए। क्योंकि जो सच्ची बात है इनसे मेरी मुलाकात नहीं थी, जंगीर साहब से थी और साथियों से थी, से नहीं थी। फिर उसके बाद हमारे गांव में मेंबर याकूब साहब, चेयरमैन याकूब साहब और बाकी जो नुमाइंदा हैं गांव के, उन्होंने फैसला किया कि मेरी ये वो आएगा, हम एक मुश्तरका एक फैसला करेंगे। तो जब मैं आया हूँ तो मैंने सूरत हाल देखी और सब कुछ मुआवजा किया, तो मैंने भी सोचा ये बेहतर फैसला था। तो इसीलिए मैं नंगाला को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं मुतमिन हूँ कि हमने जो नुमाइंदा हम जिस नुमाइंदे के हम सपोर्ट करते हैं ये बहुत बेहतर आदमी है, ये तारिक साहब हैं जो हमारे लिए बेहतर होंगे। तो इसमें मैं बिलखुसूस जो हमारे फ्लूती के दोस्त यार हैं, भाई हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें ये मुहिम शुरू की है और इसके मसलन आपने मुकम्मल किया है। और तारिक साहब की हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आप सब खासकर नगाला के लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो अमीर मिली है ना नगाला को, इससे कम से कम मुझे तो 20 साल 22 साल हो गए ना यहाँ, तो मैंने नहीं देखा जो नगाला को इतनी अमीर मिली हो इस हमारी यूनियन काउंसिल में। तो ये भी एक एजाज है हमारे लिए और इसमें ये है कि हमने इत्तेफाक रखना है और इनको कामयाब करना है। 8 दिसंबर की राजेश साहब की वोट देकर कामयाब करो। इलेक्शन नून लीग यूनियन कौंसिल तरोची जो ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। स्टेज पे तशरीफ फरमा मौजूदीन इलाका, मोहतरम चौधरी शाहिद साहब, जनाब असलम साहब, इंतहाई काबिल एहतराम बशीर साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई साथी लूतीपेड़ा से चौधरी रजाक साहब, उनके साहबजादे चौधरी इश्तियाक साहब जो स्पेशल मेंबर जिला कौंसिल के उम्मीदवार राजा तारक साहब की कैंपेन के सिलसिले में यूके से यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। दिगर जितने भी अफराद यहाँ पे बैठे हैं, मोहतरमा चौधरी इम्तियाज साहब, नुमान साहब, दिगर जितने भी लोग हैं, सबके नाम लेना जरा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टाइम भी बड़ा महदूद है। मैं सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी बात को समेटूंगा। आपने जिस शख्स की हमायत का ऐलान किया है वो शख्सियत आपके सामने है, उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार बराए मेंबर जिला कौंसिल राजा तारक महमूद। आप लोगों ने इस शख्स पे एतमाद किया है, मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे अरीफों की तकरीरें आप रोजाना फेसबुक पे सुनते होंगे, देखते हैं, सुनते हैं, बुखलाहट का शिकार है। जब भी वो तकरीर करते हैं तो कहते हैं हमारे चेहरे मुरझाए हुए नहीं हैं। और भाई किसने पूछा है आपसे कि आपका चेहरा अशाश पिशाश या मुरझाया हुआ है? किसी के खिलाफ बात नहीं करते, ना हम करना चाहते हैं। जिस दिन से हमने इलेक्शन कैंपेन की है हमने बड़े मुतात अंदाज से, हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि जिसमें कोई इखलाक से गिरी हुई बात हो। लेकिन आपने देखा है सब लोगों ने कभी कहते हैं जी कि वो जो बंदा है वो बात ही नहीं कर सकता राजा तारक। मैं मानता हूं जी वो बात नहीं कर सकता जिस तरह आप करते हैं। ये बात कुछ कह रही
ठीक है, एक जगह पे उन्हें बात की, परसों की बात है कि जनाजा पढ़ने के बाद उन्हें मीटिंग की। उन्हें कहा जी, कानून की मीटिंग थी, उन्हें कहा जी कि जो दो उम्मीदवार थे, एक तारक साहब, एक डॉक्टर हकीम हफीज साहब, कि अफ्ताब साहब कह रहे हैं कि मैंने इनके चेहरे देखे बड़े परेशान थे। वो कहते कि अगर हमारे पास अंडे होते तो मैं इनको खिलाता। अल्लाह करे आपके पास अंडे हूं। मैं उनको कहता हूं कि मैं उनको यखनी बुलाऊंगा देसी मुर्ग की, कहने की जरूरत नहीं है। चौधरी राय मोहम्मद साहब का, चेयरमैन बशीर साहब का, चौधरी नायब साहब का, खालिद साहब का, असलम साहब का, जितने भी सिंबल के बरनाले के गिरदोनवा के जितने लोग हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी। मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह आपने मेरा साथ दिया, इससे बढ़कर हम आपका साथ देंगे और कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। कहते हैं हमारे लिए कि ये चला जाएगा और यार मैं कहीं नहीं जाना, आपको क्या फिक्र है? फिक्र तो इन लोगों को होनी चाहिए जो मुझे मुंतखब कर रहे हैं कि हम किधर जाएंगे। आपको किस चीज की फिक्र लगी हुई है कि मैं चला जाऊंगा? मैं यहाँ रहूंगा, हर मैदान में आपका डट का मुकाबला करूंगा। आपको भी कहते हैं दूसरी जुबान आती है, हमें तीसरी भी जुबान आती है। इसलिए किसी को ये शक शुबा नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी हमारे कारकुन के साथ ज्यादती करेगा, हम इंशाल्लाह उसका अजाला करेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं, शास्त्रा जुबान है, हम वो जुबान नहीं इस्तेमाल करते जो वो करते हैं। अगर हमने शुरू की तो फिर काम लंबा ही हो जाएगा। तो मैं आप सबको एक दिल के थक रहियों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने, तमाम आदमियों का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जिन्होंने मेरे लिए ये हमारी सपोर्ट किया, हमारे साथ शामिल हुए हैं, मुझे वोट देंगे, कभी उनको हम मायूस नहीं करेंगे। 24 आवर अब आपके लिए हाजिर हैं, तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि मैं चला जाऊंगा या थाना कचहरी यहाँ कौन करेगा, वो हम ही करेंगे। ये कहते हैं कि ये चला जाएगा, थाना कचहरी कौन संभालेगा? यार थाना कचहरी में लोगों को लेके क्यों जाते हो? यहाँ ही बैठ के फैसला करें। तो एक बार फिर मैं तमाम बिरादरी का, मैं इलेक्शन बिरादरी या किसी पार्टी से नहीं लड़ रहा, मैं आजाद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तमाम बिरादरियों की और तमाम पार्टियों की मुझे सपोर्ट हासिल है। तो मैं दो चीज से कामयाब हूँ। वो जो कहते हैं ना, हम 300,000 की लीड के लेके जा रहे हैं, 8 तारीख को पता जाएगा कि उनको कितनी लीड मिलेगी। तो एक बार मैं फिर आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कभी हम मायूस नहीं करेंगे। हम 24 आवर आपके लिए हाजिर होंगे इंशाल्लाह। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी।